नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका जो फर्स्ट पेपर है रिसर्च मेथोडोलॉजी का। उसमें हम सारणियन के बारे में पढ़ेंगे कि सारणी क्या होती है, टेबुलेशन किसको कहा जाता है। और ये टेबुलेशन आपको अभी आपका जो प्रोजेक्ट वर्क होगा उसमें भी आपको इस तरह से टेबल बनानी होगी और इस तरह का वर्क आपको करना होगा अपने डाटा का। तो प्रोजेक्ट वर्क में भी आपको टेबल बनानी है, तो इसलिए आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझना है कि टेबल किसे कहते हैं, कैसे बनाई जाती है। तो आज हम टेबुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। सारणियन क्या होती है, तो सबसे पहले हम इसका जो अर्थ देखें कि सारणी जैसा कि आप लोग देखते ही हो, आप लोग और भी आपकी बुक्स में आती है कि कुछ कॉलम्स होते हैं, कुछ रो होती है ना, जिसको हम टेबल बोलते हैं। हम जब कंप्यूटर पे भी काम करते हैं या हम कोई प्रैक्टिकल फाइल में कोई डाटा हम कोई भी शो करते हैं, तो हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें कुछ रोज़ और कुछ कॉलम्स होते हैं, है ना। अभी आप देखोगे, अभी मैं अगले उसमें इसी वीडियो में अभी आपको दिखाऊंगी कि सारणी कैसे बनती है। तो जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं, कोई भी अध्ययन करते हैं, सर्वे करते हैं, और जो सूचनाएं हमारे पास आती है, उन तमाम सूचनाओं को एनालिसिस करने के लिए, उसको कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए हम है ना उन सारे डाटा को टेबल के अंदर उसका जो सांख्यिकी विश्लेषण करने के लिए, गणना करने के लिए हम उसको टेबुलेशन में कन्वर्ट कर देते हैं उन सारे डाटा को। तो सारणी क्या है कि एकत्रित सामग्री को किसी तार्किक क्रम में रखना ही सारणियन कहलाता है ना। जैसे इसके हम डेफिनेशन देखें कि एल्हांस के अनुसार हम देखें कि विस्तृत अर्थों में सारणियन सामग्री की कॉलम एवं कतारों में एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। यानी जो भी हमारी सामग्री होती है, सूचनाएं होती है, उसको हम कॉलम और कतारों में व्यवस्थित कर देते हैं। जैसे कॉर्नर के अनुसार देखें हम इनकी डेफिनेशन कि सारणियन किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किए जाने वाला संख्यात्मक सामग्री का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है। यानी सारणियन क्या है, जैसे अभी आप लोग भी प्रोजेक्ट वर्क करोगे, तो जब आप सर्वे करोगे, क्वेश्चंस बनाओगे, सर्वे करोगे, और सर्वे के दौरान जो क्वेश्चंस के आंसर आएंगे, जो सूचनाएं आपके पास आएगी, उन सूचनाओं को हम टेबुलेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं और उसी एनालिसिस के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो इतना समझ में आया होगा। आगे हम देखें कि सारणियन के उद्देश्य क्या हैं, क्यों बनाई जाती है सारणी, हम किस उद्देश्य के लिए सारणी बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहला है कि सामग्री को सुव्यवस्थित करना, है ना, सिस्टमेटाइज डाटा। सुव्यवस्थित करने का मतलब होता है कि जो भी एकत्रित सामग्री होती है, जो भी हमारा डाटा होता है, उसको हम अगर हम उसी रूप में देखें तो हम उसको एनालिसिस नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हमने 50, 100, 20 लोगों का अध्ययन किया, तो हर क्वेश्चनियर को हम भरते जाते, तो उसमें डाटा बिखरा हुआ होता है। तो उस डाटा को व्यवस्थित करने के लिए, ताकि हम उसको इजीली एनालिसिस कर सकें, इसके लिए हम सारणी बनाते हैं। तो पहला उद्देश्य है सामग्री को सुव्यवस्थित बनाना। दूसरा उद्देश्य है सामग्री को बोधगम्य बनाना, यानी हम उसको आसानी से समझ सकें, उसका ऐसा प्रस्तुतिकरण करें कि जो सरल कॉलम और कतार में, रो में आ जाए, और हम उसको देख के ही उसके जो भी डाटा है हमारे, उसकी विशेषता, उसके गुणों को हम आसानी से समझ सकें। तो सामग्री को बोधगम्य बनाना। फिर है सामग्री की विशेषताओं को स्पष्ट करना, यानी जो तालिका है, सारणी है, उसको देखते ही हम सारणी में जो दिखाई गई सामग्री है उसकी विशेषता हमें दिखाई देती है कि हमने जो सारणी बनाई है, तो जैसे हम आयु के आधार पर सारणी बनाते हैं, तो किस किस एज के लोग हमारे सैंपल में शामिल हैं, उनकी शिक्षा की अगर हमने सारणी बनाई तो कितने लोग कितना शिक्षित है, वो एक ही जगह हमें सारा सारणी के अंदर दिखाई दे जाता है। तो सामग्री की विशेषताओं को स्पष्ट करना इसका उद्देश्य है। फिर हम देखें सामग्री का संक्षिप्तीकरण करना, यानी जो हमारी बिखरी हुई सामग्री है, विस्तृत सामग्री है, उसको कम स्थान पर उसको प्रदर्शित करते हैं, ताकि हम उसको आसानी से सारे डाटा को एक ही जगह देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 100 लोगों का अध्ययन किया, तो 100 लोगों की अगर एज हमने निकाली या उनकी शिक्षा की विशेषता हमने निकाली, तो वो हमारे पास सामग्री बिखरी हुई होगी। हमें 100 बार 100 कागज़ देखने पड़ेंगे हर व्यक्ति के नाम की कि वो कितना शिक्षित है। लेकिन अगर हम शिक्षा की एक सारणी बना लेंगे, उसको
तो एक ही सारणी में वो सारी सामग्री उनकी जो है उसके गुणों की, वो सब जितने भी लोग हैं उनको एक ही टेबल में हम उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो सामग्री का संक्षिप्तीकरण करना भी टेबुलेशन का एक उद्देश्य है। फिर हम देखें सामग्री को तुलना योग्य बनाना, यानी जब आप देख रहे हो कि सामग्री अगर एक ही जगह व्यवस्थित हो जाती है तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे हम शिक्षा देखें तो कितने लोग शिक्षित हैं, कितना ज़्यादा, कौन सा ग्रुप ज़्यादा शिक्षित है, कौन सा ग्रुप कम शिक्षित है। अगर हम कॉलेजेस 2-3 कॉलेजेस की स्टडी कर रहे हैं तो हम इस टेबल से आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि इस कॉलेज के इतने बच्चे हैं और इस कॉलेज में इतने बच्चे हैं। तो इस तरह से सामग्री को तुलना योग्य बनाना। तो हम देखें कि जो सारणियाँ होती है वो क्या है, आपको समझ में आ गया होगा कि सारणी जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, उससे रिसर्च के दौरान जो हम क्वेश्चनियर या जो भी प्रश्नावली अनुसूची बनाकर हम जो सूचना एकत्रित करते हैं तो वो एक बिखरी हुई सूचना होती है। जैसे 100 लोगों का अध्ययन किया तो 100 हमने क्वेश्चनियर बनाई, उनमें अलग अलग सूचनाएं 100 लोगों की आ जाती है, लेकिन उसको एक व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप में उसकी गणना करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए हम उसको सारणियों में कन्वर्ट करते हैं। तो सारणी के अंदर वो सारी विशेषता, एक एक विशेषता के आधार पर हम एक एक सारणी बना लेते हैं, तो हमें उनकी 100 ही लोगों की या 200 लोग जो भी हमारे सैंपल के लोग हैं उनका एक ही सारणी में उनकी एक ही तरह की विशेषता हमें दिखाई देती है, जिसकी वजह से हम आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। और इसी तरह से आपको भी अपने जो प्रोजेक्ट वर्क में आपको सारणी बनानी होगी। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सारणी कितने प्रकार की होती है और किस तरह से उसके कॉलम और रोज़ बनाए जाते हैं, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।